भाग दें। प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 का क्या है? 5 से भाग देना है। देखिए ग्राम लिखा हुआ है ऊपर, और 5 से भाग देना है 25 ग्राम को। ठीक है, ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, यानी कितना आएगा? 5 पचे 25, 5 बार में लगाएंगे, 25 में से 25 गया 0, तो इसका उत्तर आ गया 5 ग्राम। इसका उत्तर क्या आएगा? 5 ग्राम। ये ग्राम में आएगा। तो देखिए ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, तो इस यहाँ पे हम ग्राम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पे ग्राम में ही है। तो 5 ग्राम से 25 ग्राम को भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 ग्राम। या 5 से 25 ग्राम को भाग देंगे तो 5 ग्राम आएगा। ख। फिर लिखा हुआ है ग्राम, तो 3 से 39 ग्राम को भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 1 3, 3 में से 3 गया 0, 9 उतारेंगे, 3 तिहाई 9, 9 में से 9 गया 0, यानी 13 ग्राम। ये ग्राम में होगा, क्योंकि ग्राम को भाग दिया जा रहा है, तो ग्राम में आएगा इसका उत्तर। तो 13 ग्राम होगा इसका उत्तर। ग में फिर लिखा हुआ है ग्राम, 81 ग्राम को 9 से भाग देना है, तो 9 नंबर 81, 81 में से 81 गया तो 0, यानी 9 ग्राम इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 का क्या है? किलोग्राम लिखा हुआ है, तो 3 से 15 किलोग्राम को भाग देना है। 3 से 15 किलोग्राम को भाग देना है, यानी 5 आएगा, 3 पचे 15, 5 बार में लगेगा, 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 5 किलोग्राम। ख में है किलोग्राम, यानी 9 से 27 किलोग्राम को भाग देना है, तो 9 तिया 27 होता है, 27 में से 27 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 3 किलोग्राम इसका उत्तर होगा। ग में है 7 से भाग देना है 42 किलोग्राम को, तो 7 छक 42 होता है, 42 में से 42 घटाएंगे तो 0, यानी 6 किलोग्राम इसका उत्तर आ गया। प्रश्न 3। प्रश्न 3 का क्या है? 8 से भाग देना है किसको? 56 ग्राम को, तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए 56 ग्राम भागा 8 प्रश्न में लिखा हुआ है, तो इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि भाग देना है। तो 8 सते 56 होता है, 8 सते 56, तो ग्राम को भाग दे रहे हैं, इसीलिए इसका उत्तर भी ग्राम में आएगा, यानी 7 ग्राम। ख में है 65 किलोग्राम को 5 से भाग देना है, यानी 5 से किसको भाग देना है? 65 किलोग्राम को। तो देखिए 5 गुना 1 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 5 उतारेंगे ऊपर से, तो 5 तिहाई 15, 15 में से 15 गया तो 0, यानी कितना आ गया? 13। तो किलोग्राम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि किलोग्राम को भाग दे रहे हैं, तो इसका उत्तर भी किलोग्राम में ही होगा, यानी 13 किलोग्राम। तो 13 पचे 65 होता है, यानी 5 से 65 किलोग्राम को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 किलोग्राम। ग। तो 4 से भाग देना है। देखिए 12 किलोग्राम 440 ग्राम को किससे भाग देना है? 4 से, तो इस तरह लिख लेंगे 12 किलोग्राम 440 ग्राम,
तो इस तरह लिख लेंगे। 4 से भाग देना है 12 किलोग्राम 440 ग्राम को। तो देखिए पहले हम 12 को भाग देंगे तो 4 तिया 12 होता है, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0। तो किलोग्राम को भाग दिए हैं इसीलिए ये किलोग्राम में होगा, यानी 3 किलोग्राम। अब देखिए 440 को भाग देंगे तो 4 को उतारेंगे सबसे पहले, तो एक बार में लगेगा। तो 4 गुना 1 4, 4 में से 4 गया 0, फिर 4 को उतारेंगे ऊपर से तो एक बार में लगेगा। 4 गुना 1 4, 4 में से 4 गया 0। अब 0 को उतारेंगे ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से कोई अंक उतरता है नहीं लगता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं। तो 0 तो यहाँ पे लगेगा नहीं 4 से, इसीलिए यहाँ पे 0 दे देंगे। तो कितना आ गया इसका उत्तर, 3 किलोग्राम 110 ग्राम। ये ग्राम में होगा क्योंकि ग्राम को भाग दिए हैं। तो इसका उत्तर हो गया 3 किलोग्राम 110 ग्राम। घ, तो घ में है 2 से भाग देना है, किसको भाग देना है, तो 8 किलोग्राम और 20 ग्राम को किससे भाग देना है, 2 से। तो देखिए 2 चौक 8, 8 में से 8 गया 0। तो यहाँ पे किलोग्राम को भाग दिए हैं तो यहाँ पे किलोग्राम लिख लेंगे, यानी 2 से 8 किलोग्राम को भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 किलोग्राम। अब देखिए 20 ग्राम को भाग देंगे तो 2 उतारेंगे तो 2 गुना 1 2, यानी एक बार में लगेगा। 2 गुना 1 2, 2 में से 2 गया 0। अब 0 उतारेंगे ऊपर से तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 दे देंगे। जब नहीं लगता है कोई अंक ऊपर से उतारने पे तो क्या करते हैं, 0 दे देते हैं। तो ग्राम को लगा रहे थे, यानी यहाँ पे लिख देंगे ग्राम। तो इसका उत्तर होगा 4 किलोग्राम 10 ग्राम। प्रश्न 4 का क हल करेंगे। तो इस तरह से दिया हुआ है, देखिए 5 से 25, यानी ऊपर किलोग्राम लिखा हुआ है, यानी 25 किलोग्राम हुआ, और 575 ग्राम इसके ऊपर ग्राम लिखा हुआ है इस तरह से। तो पहले 25 को भाग देंगे तो 5 पचे 25, 25 में से 25 गया तो 0, यानी 5 किलोग्राम। देखिए किलोग्राम को भाग दिए हैं, 5 बार में लगा है तो यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। अब 575 को भाग देंगे तो 5 उतारेंगे तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 5 गुना 1 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब 7 को उतारेंगे तो एक बार में लगाएंगे। 5 गुना 1 5, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 5 को उतारेंगे, इसको 5 पचे 25, 25 में से 25 गया तो 0, यानी ग्राम को भाग दिए हैं तो कितना आ गया, 115 ग्राम। तो इसका उत्तर हो गया 5 किलोग्राम 115 ग्राम, यानी 575 ग्राम को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 115 ग्राम, और 25 किलोग्राम को 5 से भाग देंगे तो 5 किलोग्राम। तो ये हो गया इसका उत्तर, 5 किलोग्राम 115 ग्राम। प्रश्न 7, ये प्रश्न 4 का ख। तो 7 से भाग देना है, देखिए 7 से किसको भाग देना है, 42 को, और यहाँ पे है 749। तो 42 जो है किलोग्राम में है और 749 ग्राम में है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए 7 छक 42, 42 में से 42 घटाएंगे तो 0। तो 42 किलोग्राम को 7 से भाग दिए हैं तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। अब देखिए 749 ग्राम को भाग देंगे तो 7 उतारेंगे तो एक बार में लगेगा। 7 गुना 1 7, 7 में से 7 गया 0। अब 4 उतारेंगे, ठीक है। तो 4 7 से लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो एक 0 देंगे यहाँ पे। जब कोई अंक उतारते हैं ऊपर से नहीं लगता है तो 0 देते हैं भागफल में। अब 9 को उतार देंगे तो 7 सते 49, यहाँ पे 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे
7। तो 7 सत्ते 49, 49 में से 49 घटाएंगे तो 0। तो 749 ग्राम को 7 से भाग देने पे कितना आया? 107 ग्राम। तो यहाँ पे हम ग्राम लिख देंगे, यानी 6 किलोग्राम 107 ग्राम इसका उत्तर होगा। तो 42 किलोग्राम 749 ग्राम को 7 से भाग देने पे कितना आ गया? 6 किलोग्राम 107 ग्राम। तो इस तरह प्रश्न 4 हल करेंगे।